मोहम्मद किबला काबा सैयद ज़ाकिरीन बाबा सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह साहब की इजाज़त से रौनक अफरोज़ मिंबर है। हाज़िरी पेश करना चाहता हूँ। सूरह मुबारक अल हुजरात की एक आय मजीदा को तलावत करने की सादत हासिल की है। मशहूर होने के लिए यही काफ़ी है कि कुरान में है और सूरत है अल हुजरात। खुदा कुछ बदतमीज़ों को शान रिसालत समझा रहा है। सलामत व आबाद शाद रखे। आले मोहम्मद आपको हमेशा आबाद शाद रखे। कुछ बेअदब, कुछ गुस्ताख जो रसूल को अपने जैसा समझते थे, अल्लाह उन्हें आयत के जरिए डांट रहा है। खबरदार अपनी आवाज़ों को मेरी नबी की आवाज़ों से बुलंद न करना। तुम जैसा होता तो इजाजत दे देते। अगर उनमें और रसूल में फर्क ही कोई नहीं था, फिर ऊंचा बोलना क्या और आहिस्ता बोलना क्या। फिर इरशाद फरमाया ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूल, खबरदार कभी भी मेरे रसूल के आगे कदम भी न बढ़ाना। जुर्म है ऊंची आवाज में बोलना या रसूल के आगे कदम बढ़ाना। जुर्म दो हैं, सजा एक है। अहबत मैं तुम्हारे आमाल हब्त कर लूंगा। तवज्जो फरमानी है, जिस बंदे को मेरी बात समझ आए वही मेरे साथ बोलेगा। बाकी हर बंदे को मजलिस हुसैन में बोलने की तौफीक नहीं होती। तौफीक ये खुदा देता है तो कोई बोलता है। हक की हिमायत इस जमाने में मोमिनीन ही से तवक्को रखी जा सकती है। एक तो मेरे नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा न करना, दूसरा इसके आगे कदम नहीं बढ़ाना। अगर आवाज ऊंची हो गई या कदम आगे बढ़ गया तो सजा ये होगी कि जितने भी अमल तुमने किए होंगे मैं उन सबको हब्त कर लूंगा। जब्त नहीं, हब्त। जब्त और होता है, हब्त और होता है। सोना पकड़ा जाए तो जब्त होता है, चर्च पकड़ी जाए तो हब्त होती है। क्योंकि सोने को जलाया नहीं जाता, चर्च को जला दिया जाता है। मैंने अभी आयत पढ़ी है, गुफ्तगू शुरू नहीं की। कोशिश करें या अली आखिरी मेरा जवान। सामईन गिरामी कादर आमाल हब्त हो जाएंगे उस बंदे के जो रसूल के सामने ऊंची आवाज से बोलेगा। शिया काफिर इसलिए हैं कि हम उन बदतमीजों के नाम बता देते हैं। जिसे बात समझ आए वो मेरे साथ बोलेंगे। आले मोहम्मद आपको सलामत व आबाद शाद। हमें लोगों ने काफिर इसलिए कहा, इसलिए लोग हमें काफिर कहते हैं कि हम पूछते हैं कि उन बदतमीजों के नाम बताओ। तुमने हर जुर्म शियों के खाते में लिखा। वो शियों ने किया था, वो शियों ने किया था, वो शियों ने किया था। ये कौन थे जिनके खिलाफ FIR कुरान में कटी हुई है? और कुरान वाली FIR कच्ची पेंसिल से नहीं होती। आईन नहीं जिसमें तरमीम हो जाए, जिमनी नहीं जिसमें वाकयात बदल दिए जाए। कुरान कह रहा है उन बदतमीजों के नाम बताओ जो रसूल के सामने ऊंची आवाज में बोलते थे। जी शिया सहाबा को नहीं मानते। अल्लाह लानत करे उस बेगैरत पर जो रसूल के सहाबा को नहीं मानता। चादर ज़हरा की, विलायत अली की, शहादत हुसैन की कसम खा के कहता हूं उसे शिया कहलवाने का हक ही नहीं जो इज्जत सहाबा का मुनकिर हो। जी फिर आपके जाकिर क्यों कहते हैं जी सहाबा कराम फुला जंग में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग गए थे। मैंने कहा अगर किसी ने पढ़ा है तो उसने पढ़ा गलत है, और अगर तूने सुना है तो तूने सुना गलत है। कुरान मेरे सर पे रख, मुझे रहमान की इज्जत, रसूल की रिसालत और अली की विलायत की कसम, पैगंबर को मैदान से सहाबी छोड़कर नहीं भागे थे, मुनाफिक छोड़कर भाग। सलामत व आबाद शाद। आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे। जिसका अकीदा होगा वो मेरे साथ आपको
आपको किस कमीने ने कहा कि सहाबी छोड़कर भाग गए थे? हो सहाबी और छोड़कर भाग जाए, वो मुनाफिक थे, क्योंकि बंदे भागे तो थे। और ये है जज्बा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। मुझे पता है लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा कि कौन भागे थे। आप तो आशिक हैं, और आशिक तो दूध की नहरें खोद देते हैं। 2 मिनट अपनी किताबें उठाओ, पढ़ाओ, कौन भाग गया? किसे कुरान कह रहा है कि या सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फइन तवल्लौ फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। मेरे हबीब से कह दे अल्लाह की अताअत करें और रसूल की अताअत करें, और फिर इनमें से जो कोई भी तुझे छोड़कर भागा, अल्लाह फिर काफिरों को दोस्त नहीं रखता। काफिर वो नहीं जिसे मुल्ला दीवार पे लिख दे, काफिर वो है जिसे अल्लाह कुरान में काफिर लिख दे। बंदे तलाश कर कौन दौड़े थे। बिस्मिल्लाह किबला जी, हैदरी पर मैं रहा हूं, घबरा बंदे रहे। आप जितना मर्जी परेशान हो जाए, भागे तो थे बंदे। उनके वकीलों ने भी लिखा, अल्ताफ हुसैन हाली ने पर्दा डालने की हद कर दी। उन्होंने कहा खुद नहीं भागे थे, घोड़ा लेके भागा था उन्हें। जी, जैसे घोड़ा नहीं संभाला गया, उससे दीन कैसे संभाला जाए? और इस मिंबर पर गलत हवाला देना कुफ्र है। शिबली नौमानी ने लिखा कि फुला, नाम नहीं लूंगा, नाम कन्फर्म है, बल्दियत मशकूक है। अधूरे काम इस मिंबर से होते नहीं। उनका फुला रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे आखिर में तशरीफ लेकर गए। देखा अब कोई नहीं रुका अली के अलावा, तो पिछलों की खबर करूं। क्या लगे, लेकिन जज्बा इश्क़ रसूल का इतना था कि जब जंग खत्म हो गई जंग, तो आप सबसे पहले वापस तशरीफ लाए। तवज्जो है या नहीं? शियों ने नहीं कहा जी, आपके जाकिर कहते हैं सहाबा कराम ने रसूल का जनाजा नहीं पढ़ा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे अल्लाह की वहदानियत, मोहम्मद की रिसालत, अली की विलायत, बतूल की तहारत, हसन की सखावत और इमामत, हुसैन की शहादत, ज़ैनुल अबा की इबादत, मोहम्मद बाकर की रियाजत, जाफर सादिक के सिद्क, मूसा काज़िम के किज़्मुल गैज़, अली रज़ा की सखावत, जवाद और तकी की सखावत और नकी की इज्जत और अजमत, अस्करी की हैबत और बारहवें की खैबत की कसम, रसूल का जनाजा सहाबियों ने नहीं छोड़ा था, मुनाफिकों ने छोड़ा। जिसका ईमान होगा मेरे साथ बोलेगा, जिसका ईमान साथ रह दे बेशक जो बैठा रहे। आपको किसने कहा? सब हैदरी रसूल अल्लाह का जनाजा कोशिश करें, हदूरी नहीं मिलती। वो वारिसे पैगंबर हो इस्लाम के, कैसे शलवार भी अब तक जिन्हें पूरी नहीं मिलती। सामईन गिरामी कादर, मैं बड़े अदब और एहतराम से मिल्लत मुस्लिमा को अपना अकीदा बताना चाहता हूं। कभी शिया किसी ने कहा कि हम सहाबा को नहीं मानते? अपना अकीदा तो बाबा जी हमें बताना चाहिए। गैर क्यों बताएगा कि हम किसे मानते हैं किसे नहीं मानते? तवज्जो है या नहीं? आप नबी जी, ये गैर का हक नहीं, वो हमारा अकीदा बताए, अपना अकीदा मैं बताऊंगा। क्यों बाबा जी? अपना अकीदा हमें बताना चाहिए कि हम किसे मानते हैं किसे नहीं मानते। जी सहाबा किराम को नहीं मानते। अल्लाह की लानत हो उस बेगैरत पर जो सहाबा को बुरा कहता हो।
करोड़ लानत हो उस बेगैरत पर जो बुरे को सहाबी कहता हो। जिसे बात समझ आई है वो मेरे साथ बोलेगा। कई बंदे सोचते रह गए भाई सहाबी बुरा नहीं हो सकता तो बुरा सहाबी कैसे हो सकता है। अब हमें नहीं पता किसने रसूल का जनाजा पढ़ा था, खुद पता करो जी रसूल का जनाजा तो होता ही नहीं। फिर भी बात खत्म नहीं हुई, कफन तो होता है रसूल का। मट्टी तो डाली के नहीं डाली, काबर भी खुदी के नहीं खुदी। यहाँ इलाके का छोटा सा चौधरी मार जाए बार बार, बड़े बड़े मौजूद बंदे बार बार कहते इधर मैनू फड़ा कर कई जी, और रिश्तेदारों को दिखा दिखा के बंदे मट्टी डालते हैं ऊंचा ऊंचा पार के। हमारे इलाके में रिवाज है, इधर भी होगा मुझे पता नहीं है। अफसोस करने के लिए बंदे ज्यादा हो ना जी, तो बार बार वारिस को बंदे आवाज देके कहते हैं फलां साहब अल्लाह का हुक्म जी, भाई पता चले भी मैं आया। तवज्जो है या नहीं आप? जो बंदे चौपों में शादी मिसाल देता हूँ, 20 अप्रैल 1991 को मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ था, बड़ा काफी अरसा गुजर गया। मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। इस मिंबर की इज्जत की कसम, जो बंदे आए थे आज तक याद हैं, जो नहीं आए थे वो आप भी याद हैं। बात हालांकि बड़ी पुरानी हो गई। जो बंदे आए थे जनाजा पढ़ने के लिए अच्छी तरह से याद है, चेहरा भी नाम भी। जो नहीं आए थे वो ज्यादा याद हैं। जी हम पंजाब के लोग हैं ना, आपकी सकाफत दूसरी है ना मेरी तहजीब दूसरी है, हम सारों की सकाफत एक है। फिर उसका नतीजा पता है किबला क्या है? जिन बंदों ने जनाजा पढ़ा था, मैं फिर रहा हूं इस्लामाबाद, फोन आया वो मर गया, मैं ओहो गड्डी मोड़ो जी जनाजा पढ़ना है, क्योंकि उसने मेरे बाप का जनाजा पढ़ा था। इमाम हुसैन बादशाह तुम्हारी जवानी सलामत रखे। गाजी अब्बास की कसम जबान नहीं बोलती, माँ की तहारत बोलती है, अकीदा बोलता है, हिमायत अहले बैत में अकीदे वाली जबान बोलती है। और बतूल की चादर की कसम, जिसने मेरे बाप का जनाजा नहीं पढ़ा था, मैं घर मुल्तान फारग बैठा रहूं, गली से जनाजा गुजरता जाए, ना मैं कल गया था ना आइंदा कभी जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाप का नहीं पढ़ा था तो मैं बेगैरत तो नहीं कि उसका जनाजा पढ़ूं। जिसने मोहम्मद का जनाजा पढ़ा था, मोहम्मद के वारिस अली को मदाइन क्यों न जाना पड़ा, उसने सलमान का जनाजा जाके पढ़ा। जिन्होंने नहीं पढ़ा था लाश कुत्ते घसीटते रहे अली जनाजे में। सलामत आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे। जनाब सैयद कौनैन आबाद शाद रहे। हैदरी तारीख छुपाई नहीं जा सकती। लोग यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन करते रहे, अली नहीं आए। एक बंदा मुझे कह लगा इतने बुरे होते रसूल के साथ क्यों दफन होते? मैंने कहा वोट किसे देते हो? उन्हें कहा जी पीपल पार्टी। मैं कहा ज़ियाउल हक बुरा होता तो फैसल मस्जिद में दफन होता। उन्हें कहा जी हुकूमत जो ना दी सी। मैं कहा इत्थे ही हुकूमत वाला चक्कर है। मैं गया जी उर्दन, वहां एक नबी की खबर है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। बड़ा दिल किया जी जाके जियारत करें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा वालिद माजिद। बाद कमरे में दाखिल हुए, गुम्बद, उसके अंदर जी कब्रें बहुत सारी। जितने हमारे साथ सुन्नी शिया सारे थे वो नबी की कब्र को बंदे चूमते रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। फिर कुछ बंदे इधर उधर कब्रों को चूमने निकल गए, बेजड़िए जड़िए नालन। अच्छा वो मुजावर सोटी चाल है जी, वो हल्का हल्का सबको मार के गए बिटा बिटा बिटा। उन्हें कहा यही वहाबी है। मैंने कहा वहाबी होते तो नबी की कब्र क्यों चूमने देते? इनसे पूछना चाहिए बेचक्कर की है तो विचली गाल लेते दसो साल। उन्हें कहा पाकिस्तानी तो इंडिया वाले बेवकूफ हैं, जब भी इनमें से कोई आता है वो सारी कब्रों को चूम जाता है, साढ़े तो पूछो। मैंने कहा ये कौन है? उन्हें कहा ये यूसुफ के भाई हैं।
मेरे दोस्तों अब तो झूठ 1 मिनट भी नहीं चल सकता। इंटरनेट हर दूसरे घर में मौजूद है, सर्च करो तो फौरन निकल आएगा। दरमियान में याकूब नबी, इधर उधर 307 के मुजरिम। मुल्तान होता तो मैं दफे का मतलब बताता, यहाँ बताने की जरूरत कोई नहीं है। इरादा कत्ल से नबी को उठा के कुएं में फेंकने वाले, अगवा बराए तावान के लिए पर्दा फरोशी का इल्जाम, साथ में इतने सारे जुर्म कुरान में लिखे हुए हैं। सोए नबी के पास गए हैं। खुदा की कसम मैंने उससे पूछा अगर इतने बुरे हैं हमारे पाकिस्तानियों का कसूर क्या है? वो तो नबी के साथ देखकर, नबी के साथ देखकर कब्रों का एहतराम बेचारे शुरू कर देते हैं। तुम ही कोई मेहरबानी करो, ये कब्रें उखाड़ दो, इतने बुरे आदमी है तो इनकी कब्रें नबी के साथ रखी क्यों? उन्होंने कहा जी हमने तो कई दफा उखाड़ने की कोशिश की है, लेकिन याकूब नबी ख्वाब में आके मना कर देता है। मैंने कहा वो क्यों मना करते? उन्होंने मेरे दादे के ख्वाब में कहा था कि ये यहीं पड़े रहने दे क्योंकि कयामत में होगा बड़ा रश। अल्लाह कहेगा याकूब मुजरिम पेश कर, मैं यूं पकड़ के पेश कर। नबी खबरदार अपनी आवाजों को मेरे नबी की आवाज से बुलंद न करना। ये बताइए कि जो नमाज पढ़ाता है, पेश नमाज होता है ना जी, जो आगे खड़ा होता है, जो पढ़ते हैं वो पीछे खड़े होते हैं। एक सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद पे बुलंद आवाज मोहम्मद। एक इस तो भी जरा 2-3 नंबर घट करके सलवात पढ़े जी। निहायत तवज्जो चाहता हूं जहां तक मेरी आवाज आ रही। किबला तशरीफ ले आए हैं और इंसाफ कर, ऐसे ऐसे सादात यहां तशरीफ फरमाए बाबू चाची जो 2 मिनट में कत्ल का फैसला कर देते हैं। मैं एक मसला पेश करना चाहता हूं। जो नमाज पढ़ाता है उसकी आवाज होती है ऊंची, जो पीछे पढ़ते हैं उनकी आवाज होती है आहिस्ता। फिक्का कहती है अगर पीछे वाला ऊंचा बोल पड़े तो नमाज बातिल। अल्लाह कहता है नबी की आवाज से आवाज बुलंद न करो। जब अल्लाह आवाज बुलंद ही नहीं करने देता, तू बुजुर्गों से नबी को नमाज कैसे पढ़वा रहा? तवज्जो है या नहीं है आप? साफ साफ अच्छा, जो नमाज पढ़ाए वो आगे खड़ा होता है कि पीछे? सोच के दसा जी। उसने कहा अल्लाह से डरे करो। उसने कहा मौलाना मैं तो बड़ा डरता हूं, उसके डर से मैं कभी मस्जिद में भी नहीं गया, इतना डर लगता है मुझे अल्लाह। आप सारों में तजुर्बा मौजूद है। नमाज जो पढ़ाता है कहां खड़ा होता है? आगे, और जो पढ़ता है वो पीछे। बहुत बड़ा चौधरी हो, बहुत बड़ा नवाब हो, लैंडलॉर्ड हो, जागीरदार हो, वो ये तो नहीं कहता चलो मौलवी जी पीछे खलो के मैं नमाज पढ़ाओ। बाबा जी थोड़ी देर बुलाए, मैं तो समझाई बड़ी दावत है, तो तवज्जो नहीं फरमा रहा। ठीक है, कभी कह सकता है बंदा भाई चल भाई पीछा खलो तो मैं नमाज करा। भाइयों की तो नीयत ही है पिछों इस इमाम दे ते मुंह तरफ किबले शरीफ दे। मैंने कहा अल्लाह के सामने वादा किया है कि मुंह किबले शरीफ की तरफ रहेगा, तो फिर ये क्या है? खुद वादा करके किबला जी खुद मुकर गया। कम अज कम नमाज खत्म होने तक तो अल्लाह से वादा पूरा कर। है ये भाई अल्लाह से वादा तो किया था कि मुंह तरफ किबले शरीफ दे, पीछे इमाम दे जी, यही वादा करके आते हैं। तो अब अगर किसी ने नबी को नमाज पढ़ाई, वो पीछे खड़ा था कि आगे? और अल्लाह कहता है ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूल, मेरे रसूल के आगे कदम न बढ़ाना। गरीब कदम बढ़ा दे मोमिन नहीं रहता, तू अमीर उल मोमिनीन बनाए फिर रहा। अल्लाह जिसे मोमिन तस्लीम नहीं करता। नमाज कौन पढ़ाए?
6 शर्तें हैं, किसी में ये 6 शर्तें पाई जाएं, शौक से नमाज पढ़े। पहली शर्त, मर्द हो। पढ़नी ना पढ़नी किस्मत ही थोड़ी, सिर हलाई रखी मेरा दादा। नमाज किसके पीछे होगी? ये ता देना जायज कोई नहीं, अल्लाह ताला नाराज हो जाता। अजी आमन तो दे फिर ता दे। पहली शर्त क्या है जी? मर्द हो। तो मुच्छा वाला मर्द नहीं होता। तेरे तो वड्डियां वड्डियां जिन्होंने रसूल फरमा रहे हैं, लौती अन्ना रायतन गदन रजुलन, कल अलम मर्द को दूंगा। कल अलम मर्द को अता करूंगा। 39 दिन गुजर गए, दाढ़ियों वाले थक गए, मूछों वाले थक गए। मुस्तफा ने कहा कल अलम मर्द को अता करूंगा। मेरा भाई नाराज हो के मजलिस नहीं सुनते। सही बुखारी जीनत अलमारी जाके पढ़ के देख लो, उसके अंदर ये फिक्रे लिखे हुए हैं। सही मुस्लिम में 2 फिक्रे आगे हैं, लौती अन्ना रायतन गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार। कर्रार गैर फर्रार के फिक्रे सही बुखारी के अंदर नहीं, सही बुखारी के अंदर है लौती अन्ना रायतन गदन रजुलन, कल अलम मर्द को अता करूंगा। इतना बड़ा लश्कर इस्लाम चुप करके मुस्तफा का चेहरा देखता रहा। 39 दिन हम लड़ते रहे, हम में कोई मर्द नजर ही नहीं आया। कल अल्लाह मर्द को अता फरमाएंगे। चुप करके सारे सो गए। रात का वक्त गुजरा, सुबह का वक्त आया। 2 रकात नमाज हाजत नबियों के सुल्तान ने अदा फरमाई। खुदा बंदे कुद्दूस से जिब्राइल को हटा के बराह रास्त महबूब महबूब की गुफ्तगू शुरू हुई। आवाज मोहम्मद मुस्तफाई में कहता रहा था साथ आने दे, तूने कहा था मदीने में रहने दे, उसे छोड़ आया हूं, इन्हें छेड़ बैठा हूं। कल आखिरी दिन है, मेरी रिसालत की सगात डगमगा रही है। अगर कल वो ना आया तो फिर या खुद आ या मुझे लड़ने की इजाजत है। पैगंबर के मुस्तरफ फिक्र रहमान रहीम अल्लाह ने सुने। आवाज आई घबराना, वो सबक पढ़ जो नबूवत की यूनिवर्सिटी में हमने हर नबी को पढ़ा के भेजा था कि जब भी मुश्किल है कहना ना दे अली, पुकार अली को। बिस्मिल्लाह। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। हैदर करार पहुंचे खैबर के अंदर। सीरत इब्ने अशाम, डिब्बी नजीर अहमद, सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी सब ने लिखा कि जब खैबर अली जुल्फकार के सदके में फतह हो गया और मुसलमानों की मां को पहली मर्तबा पेट भर के खजूरें खाना नसीब हुई। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मुल्तान का बंदा मंडी आके कहे पहली बार राज के अंब खाते हैं। सरकार मैं उठू मैं आवन बाबा मुजम्मिल शाह जी को सरकार मैंने अंब खवावन जी ते मैं आके शाह जी पहली दफा राज के खादन ते रांदा किथे जी मुल्तान। और मदीने का जो फ्रूट है वो है खजूर। किन्नू माल्टे अल्लाह ने वहां पैदा किए ही नहीं क्योंकि वहां जानवर रहता था ऊंट, छोटे कद वाले फ्रूट पैदा कर देता, ऊंट चढ़ जाता। अल्लाह ने जानवर के मुताबिक वहां पे फ्रूट पैदा किया ना उठे मुंह अपड़े सी ते ना खराबियां पैदा करे। तो सामईन गिरामी कादर जब जो खैबर फतह हो गया, खैबर का दर मरहब का सर और कच्ची रिवायत है जिब्रील का पर। मैं इस रिवायत को नहीं मानता कि मौला तलवार मारी जी ते जिब्रील तेरे पर बिछा दे अरशां दे ओ फरशां दे टुकड़े करेंदे बिछा दे थले पर अपने। 1 करोड़ जिब्राइल इकट्ठा हो जाए जुर्रत नहीं अली का वार रोक सके। जिब्रील की औकात ही नहीं कि खैबर शिकन के वार को रोक सके।
इन्ना बतश रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युब्दी व युईद व हुवल गफूरुल वदूद जुल अर्शिल मजीद फ़आलुन लिमा युरीद हल अताका हदीसुल जुनूद फिरौन व समूद वलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी तकज़ीब वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा कुरआन मजीद फ़ी लौह महफूज़। छठे इमाम के सामने बंदे ने आयत पढ़ी कि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं बादशाह से वाक़िफ़ है। उसने कहा मौला नहीं कहा यही तो मेरे दादे अली का वो इस्म है जो जिब्राइल के माथे से मिट जाए तो जिब्राइल की ताकत खत्म होगा। जिब्राइल में जितनी ताकत है वो मेरे दादे के नाम की वजह से है। जिसके नाम से इतनी ताकत आ जाए उसकी जात क्या होगी। माल तकसीम हुआ, ठीक है जी, माल तकसीम हुआ, सारों को आधा हिस्सा, अली को दुगना। ये जितनी किताबों में मैंने नाम उठाए थे उनके अंदर लिखा हुआ है सबको आधा हिस्सा, अली को दुगना। एक बंदे ने भी किबला जी एतराज नहीं किया, भाई हम 39 से लड़ते रहे हैं, अली लड़ा है एक दिन, उसे दुगना क्यों दिया? चुप बताती है मसला जानते थे, मर्द का हिस्सा औरतों से दुगना हुआ करता है। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो हिमायत अली, खुदा इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे, गाजी करे किसी जलील के आगे ये हाथ न फैले जो अली की हिमायत में फैला। तो जिसे खुदा ने खैबर का भगोड़ा बनाया हो वो मोहम्मद के आगे कैसे खड़ा हो सकता, वो नमाज कैसे पढ़ा सकता? दूसरी शर्त आलिम हो, मदीना तो इल्म पीछे कैसे खड़ा हो गया? बेटियों से मसला पूछने वाला आगे कैसे खड़ा हो गया? इंसाफ, मर्द हो, आलिम हो, शिया हो, अशनाशरी हो, आदिल हो। कितनी शर्तें हो गई? मैं भूल वैसा गिनती जरा मेरे नाल साथ रही। मर्द हो, आलिम हो, आदिल हो, शिया हो, अशनाशरी हो, एक रह गई ना जी, हलाल ज़्यादा भी हो। नमाज उस बंदे के पीछे होगी जिसमें ये 6 शर्तें हों। तो पूछेंगे कैसे? मैं सफर में जा रहा था, रास्ते में मस्जिद आ गई, मस्जिद जाफरिया देख के मैं उतर गया। मिसाल के तौर पर मैं अंदर गया, आगे मौलवी साहब खड़े थे, जमात की नमाज का सवाब बहुत ज्यादा है। मैंने कहा मैं इन्हीं के पीछे पढ़ूंगा। पता चल गया मर्द हैं, शिया हैं, आलिम हैं, 12 इमामों वाला भी है, आदिल भी होगा। ते की में पूछा जेड़े बंदे परेशान कोई नहीं, मैं शक्ल पढ़ लूँ जी एक दफा, क्योंकि आजकल वहाबियत का वायरस बहुत फैल चुका है। पहले अली को बाहर वाले सिर्फ भौंकते थे, अब कुछ कुत्ते अंदर भी पैदा हो गए हैं। मुबल्लिग आजम की जूतियों के खाक जैसे भी हम नहीं, लेकिन उनसे गैर आके पूछते थे अली का ये फजाइल कहाँ लिखा हुआ है। अब हमारे दौर में हम उनके कदमों की खाक भी नहीं, तालिब इल्मों जैसे भी नहीं, बच्चे हमारे अपने बीच में खड़े हो जाते हैं। केड़ी किताब लिखा है? एडा आलिम तू, लाइब्रेरियन है तू कितने चाहिए तो जाकिरों की बनाई हुई बातें छोड़ दें। अब ये पढ़ना, अली ने 3 दिन की उम्र में अजगर को चीर दिया। 3 दिन के बच्चों को भी पता चलता है कि ये सांप है जी। मौला अली दुनिया में आए, बोलने लगे जाकिरी है जी, अब ये बयान न किया करें, ये तो अक्ल भी नहीं मानती। गैर मुस्लिम हमें क्या कहेंगे? वो जो मुसलमान को नहीं मानते वो ये फजाइल सुनेंगे तो वो कहेंगे ये क्या पढ़ते जी। मौला अली ने 2 उंगलियों से खैबर का दरवाजा उखाड़ के हवा में फेंक दिया। मौलाना अब आप तो ना पढ़ा करें, सैयदजादा ही मैंने पिया के, आप तो टीवी में पढ़ते हैं, आप जिम्मेदारी से पढ़ा करें। 2 उंगलियों से खैबर का दरवाजा मौला अली ने उखाड़ दिया। हो सकता है ये अकल में आता है? मैंने कहा ले बच्चे कुरान खोल। कुरान कहते सुलेमान का कालीन हवा में उड़ता था, तेरी अकल में आता है? अगर वो जाकिरी है तो अल्लाह वाली जाकिरी सुन। कुरान में लिखा हुआ है
मूसा ने असा मारा, दरिया में रास्ता बन गया। कुरान कहता है साले नबी के लिए पहाड़ के अंदर से ऊँटनी बाहर आ गई। कुरान कहता है नबी था, हाथों से लोहे को नरम करके मोड़ देता था। हरामी होने की दलील नहीं तो और क्या है? तुझे नौकरों के फजाइल समझ में आ जाते हैं, मौला के फजाइल समझ में नहीं। सारे मिलके हैदरी। मैं कैसे पता करूं मौलाना आप हलाली भी हैं कि नहीं है? ना पता करूं तो नमाज नहीं रहती, पूछ लेता हूं तो तमीज नहीं रहती। आलम की इज्जत है ना किबला। क्यों मेरा बच्चा, तेरा क्या ख्याल है? आलम की इज्जत होती है ना। सीधा बंदा मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, मौलवी साहब आप हलाल जाते हैं, बदतमीजी है। नहीं पूछता हूं तो शरीयत जाती। इतना गलत लफ्ज होता तो अल्लाह लिखवाता क्यों? बाहर से 10 रुपए की भी नमाज की किताब उठाओ, लिखा हुआ है उसमें शर्त तोहफतुल अवाम तौजीहाल मिसाइल, जिसकी आप तकलीद करते हो उठा के देख लें, उसने लिखा है। उसके पीछे नमाज होगी जो हलाली हो। के करें बंदा जाके कैसे पूछे या रसूल अल्लाह कोई तरीका बता दीजिए, शरीयत का काम भी हो जाए, बदतमीजी भी ना हो। फरमाया अली ला युहिब्बुका इल्ला हलालियन। शक्ला 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 दाद बेशक न देना, शक्लों से पता चले अली की विलायत दिल में है। वला यबगिजुका इल्ला हरामियन। लीजिए छठी शर्त के पता करने का तरीका पता चल गया। नमाज पढ़ने से पहले मौलवी को कहो या अली मदद। खुश हो जाए तो हलाली है, नाराज हो जाए तो हराम है। सारे मिलके हैदरी। असल पहचानी गई, वाह वाह, गिर पड़ी सारी नकबे शक्ल पहचानी, वाह वाह। चल गया मुनकर अली का नाम सुनते ही यकीन, और मैं खुश हो गया कि नस्ल पहचानी। सुभान हैदरी। कहीं पे कायनात में कत्ल हो जाए, लाश की हालत देख के पता चलता है कि दुश्मनी की वजह से तो नहीं था। आम दुश्मन सिर्फ कत्ल कर देता है, लाश की बेहरुमती बताती है कोई बड़ा ज्यादा बोझ था कातिल को। दारैन कुर्बान उस गरीब मकतूल विलायत पर जिसे अली वलीउल्लाह के जुर्म में कत्ल किया गया, जिस्महु उरियानन, जिसके बदन पे कफन न था। तबर्रुकन एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ, तवील मसाइब नहीं पढ़ सकता, किबला काबा की जसारत है, उनकी इजाज़त से 1 मिनट की एक लाइन। जिस्महु उरियानन, जिस्म पर कफन न था, बदनहु सुहकानन। अरबी जानने वालों से तर्जुमा पूछना। जिसका लाशा घोड़ों के सुमों तले कुचला गया था। ये जो खाके शिफा है इसे मोहरे तुरबत कहते हैं। कब्र हुसैन की मट्टी ये सिर्फ कब्र से उठाई जाती नहीं, 22 मुरब्बा मील के इलाके से जितनी मट्टी उठाई जाए वो तुरबत की खाक। घर जाके सोचना, नमाज पढ़ते हुए मुसल्ले पे रख के सोचना, इतनी बड़ी कब्र तो नहीं होती। फिर 22 मील से उठाई हुई मट्टी को तुरबत की खाक क्यों कहते हैं? जिसमें अतहर के टुकड़े घोड़ों के सुमों में फैल गए थे, फंसते गए सुमों के अंदर गोश्त के टुकड़े। 22 मील तक दौड़ते रहे पामाल करने वाले घोड़े। लाशा अतहर 22 मील में फैल गया, कोई न था जो रोकता। एक काले बुरखे वाली बीबी थी जो घोड़ों के सुमों से गोश्त के टुकड़े चुन चुन के रो रो के कहती थी, वाह गरीबा, वाह मजलूमा, वाह हुसैना। खत्म हो गई तकरीर और आखिरी फिक्रा सुनना। मक्तल के फिक्रे हैं कि जब चले गए सारे,
कोई न बचा, एक लाशा बच गया। और एक यजीद का सिपाही, वो कहता मैं थकन की वजह से सो गया, मुझे इजाजत मिली तो कल कूफे आ जाऊं। कहता मैंने सुबह के वक्त आजान सुनी, मैंने कहा नमाजी रहा कोई नहीं, आजान कौन दे रहा। कहता मैं ढूंढते ढूंढते गया, क्या देखता हूं 9 टुकड़ों में एक लाश बिखरी पड़ी। ये फिक्र है क्योंकि रिवायत क्या है, मैंने 9 टुकड़े पढ़े। अल्लामा हाफिज कफायत हुसैन ने भी अपनी किताब कफायतुल वाइज़ीन में 9 टुकड़े लिखे, लेकिन रमजुल मुसीबा नामी किताब में लिखा हुआ है कि जितने टुकड़े रसूल की तहरीर के हुए थे उतने टुकड़े गरीब के लाशा अतहर के हुए। और जब कहता है मैं पहुंचा तो हुसैन की कटी हुई गर्दन से आवाज आ रही थी, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह। कहता मैंने यजीद को खत लिख के कहा, ओ यजीद, जिस अली की विलायत को मिटाने की खातिर तूने बतूल का बेटा ज़िबह कर दिया, उसकी लाश भी अली की विलायत का ऐलान करा। फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन कलबिया।